मैंने बिहार में एससी एसटी से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट को लिया हूं इस क्लास में। ये क्लास में एससी एसटी के बारे में जानना जरूरी है क्योंकि इससे सवाल पूछ लिया जाता है। एक क्वेश्चन यहां से जरूर पूछा जाता है और मैं बताऊंगा आपको कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था या पूछा जाता है, क्योंकि ये आंकड़े जो आपको देखने में मात्र 8 से 10 ही है, लेकिन इनसे सवाल बन जाता है। और एससी एसटी बिहार में महत्वपूर्ण रूप से जनजाति वाले भी सवाल बन जाता है बिहार में, तो उससे एससी एसटी से भी संबंधित है। तो मैं बिहार के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट लिया हूं जो एससी एसटी से संबंधित है। फॉर एग्जांपल मैं पहला से स्टार्ट करता हूं। तो बिहार के कुल जनसंख्या, तो आप बताएं बिहार की कुल जनसंख्या मैंने बिहार पॉलिटी के पहला क्लास में बता दिया था कि 10,40,99,452 है। ठीक, तो बिहार के कुल जनसंख्या में एससी का प्रतिशत, आखिर बिहार में जो 10,40,99,452 है उनमें एससी का परसेंट कितना है, तो 15.9% है। कितना प्रतिशत है? 15.9% है। यानी बिहार की कुल जनसंख्या का एससी यानी शेड्यूल कास्ट 15.9% है। उसी तरह बिहार के कुल जनसंख्या में एसटी कितना परसेंट है? एसटी बहुत कम है, 1.3% है। एसटी बहुत ही कम है, यानी बिहार में सबसे ज्यादा जनसंख्या में एससी है। एसटी के तुलना में सबसे ज्यादा एससी है 15.9 और एसटी की प्रतिशत है 1.3%। अब देखिए सर्वाधिक एससी वाला जिला कौन है, यानी शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति जिसको आप बोलते हैं। तो बिहार में शेड्यूल कास्ट सबसे ज्यादा किस जिला में है, तो गया में। सबसे ज्यादा किस जिला में एससी? गया में। और सबसे कम एससी वाला जिला कौन है, यानी अनुसूचित जाति वाला, तो शिवहर। बिहार में सबसे कम कौन है, किस जिला में एससी है, तो शिवहर में। आप ये सब महत्वपूर्ण आंकड़े, इसे आप नजरअंदाज मत कीजिएगा क्योंकि इनसे सवाल पूछ ही लिया जाएगा। देखिए एससी बिहार में 15.9% है, एसटी 1.3% है। और बिहार में सर्वाधिक एससी वाला जिला कौन सा है, तो गया है। और बिहार में एससी सबसे कम किस जिला में पाया जाता है, तो शिवहर में पाया जाता है। फिर देखिए परसेंटेज के मामला में, तो बिहार में एससी जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला, तो जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला भी सबसे आगे कौन है, गया है। और जनसंख्या प्रतिशत के मामला में एससी सबसे कम किस जिला में, तो किशनगंज में। देखिए यहां ध्यान दीजिएगा, जनसंख्या एससी जनसंख्या सबसे ज्यादा गया और एससी जनसंख्या सबसे कम शिवहर में। एससी जनसंख्या प्रतिशत में सबसे ज्यादा गया है और एससी जनसंख्या प्रतिशत में सबसे कम किशनगंज में है। सर्वाधिक एसटी जनसंख्या यानी शेड्यूल ट्राइब, एसटी मतलब क्या होता है, शेड्यूल ट्राइब यानी जनजाति। सर्वाधिक एसटी यानी अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन है, तो सबसे ज्यादा एसटी पाया जाता है पश्चिमी चंपारण में। सबसे ज्यादा एसटी कौन है, पश्चिमी चंपारण में सबसे ज्यादा एसटी। और सबसे कम एसटी कौन है, तो सबसे कम एसटी कौन है, तो शिवहर में। यानी सबसे ज्यादा एसटी कौन है, पश्चिमी चंपारण में, और सबसे कम एसटी वाला जिला कौन सा है, शिवहर है। अब देखिए एसटी में जनसंख्या प्रतिशत के मामला में सबसे ज्यादा कौन है, तो पश्चिमी चंपारण है। एसटी में सबसे ज्यादा कौन है, पश्चिमी चंपारण है। और न्यूनतम एसटी जनसंख्या वाला प्रतिशत कौन है, औरंगाबाद। ये पूरी तरह से फैक्ट बेसिस पूछा जाता है और जो मैं कवर करा रहा हूं। देखिए यहाँ पर एसटी जनसंख्या वाला जिला में पश्चिमी चंपारण हो जाता है और सबसे कम है शिवहर। लेकिन यहाँ परसेंटेज के मामला भी पश्चिमी चंपारण सबसे ज्यादा है, लेकिन परसेंटेज के मामला में औरंगाबाद सबसे कम आ जाता है। अब देखिए पिछला बीपीएससी क्वेश्चन है कि लोकसभा सीट में एससी के लिए कितना सीट आरक्षित है, 6 सीट आरक्षित है। और बिहार विधानसभा क्षेत्र में एससी के लिए 38 सीट आरक्षित है। और बिहार विधान परिषद में एसटी के लिए कितना सीट आरक्षित है, तो 2 सीट। ये कोटरिया और मोतिहारी, आप कमेंट में बताइएगा कि कोटरिया और मोतिहारी जो 2 डिस्ट्रिक्ट है एसटी के लिए आरक्षित बिहार विधानसभा में किस डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो कोटरिया जो आता है ये बांका डिस्ट्रिक्ट में आता है और मनिहारी कटिहार डिस्ट्रिक्ट में आता है। मैं फिर एक बार इस पे चर्चा कर देता हूँ, आप एक बार ध्यान दीजिएगा। बिहार की कुल जनसंख्या कितना है, 10,40,99,452, जिसमें एससी का प्रतिशत कितना है, 15.9%।
कुल जनसंख्या में एसटी का परसेंट कितना है 1.3%। बिहार में एससी जनसंख्या वाला जिला कौन है, तो गया है। न्यूनतम एससी जनसंख्या वाला जिला कौन है, शिवहर है। सर्वाधिक एससी जनसंख्या प्रतिशत का मामला कौन है, गया है। न्यूनतम एससी जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन है, तो किशनगंज है। सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाला जिला कौन है, पश्चिमी चंपारण है। न्यूनतम एसटी जनसंख्या वाला जिला कौन है, शिवहर है। सर्वाधिक एसटी जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला पश्चिमी चंपारण है और न्यूनतम एसटी जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला औरंगाबाद है। लोकसभा में एससी के लिए आरक्षित सीट कितना है, 6 है, यानी लोकसभा में 6 सीट एससी के लिए आरक्षित है। और विधानसभा में एससी के लिए कितना सीट आरक्षित है, तो 38 सीट आरक्षित है। विधानसभा में एसटी के लिए कितना आरक्षित सीट, एससी के लिए 38 सीट और एसटी के लिए 2 सीट आरक्षित है। कोटरिया जो कि बांका जिला में, मनिहारी जो कि कटिहार जिला में। मैं ये पूरी तरह से मैंने ये फैक्ट बता दिया, आप इस फैक्ट को नोट डाउन भी कर लीजिएगा। लेकिन मैं इसमें कुछ और जिला जो यहाँ पर लिखा हुआ है उस जिला के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी देने के बारे में कोशिश कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले गया डिस्ट्रिक्ट है, जिससे आपको विविध पर चर्चा मिलेगा। गया ये बिहार का दक्षिण जिला है, ये बिहार का दक्षिण जिला है यानी कहने का मतलब सबसे बिहार का सबसे दक्षिणी जिला कौन है, आप नक्शा देखिएगा बिहार का तो उसमें पता चलेगा। बिहार का सबसे दक्षिण वाला जिला गया है। गया बिहार का सबसे ठंडा और गर्म जिला है। बिहार का ठंडा एवं गर्म जिला है। बिहार का सबसे ठंडा और सबसे गर्म जिला कौन सा है, गया। बिहार का दक्षिण जिला भी कौन है, गया। और गया से मेजर फैक्ट आप ये याद रखते हैं कि बराबर की गुफा भी जो है गया में है। बराबर की गुफा भी क्या है, बिहार में है। शिवहर जो है सबसे छोटा जिला है। शिवहर सबसे छोटा जिला है। बिहार का सबसे छोटा जिला कौन है, शिवहर है। शिवहर के बाद गया। गया तो चर्चा हो ही चुका, आपको पता है कि गया फल्गु नदी के किनारे है। फल्गु नदी के किनारे है। गया किस नदी के किनारे, फल्गु नदी के किनारे, जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था और बोधि वृक्ष भी यही है गया में। इसके बाद किशनगंज पर चलते हैं। किशनगंज बिहार का पूर्वी जिला है। बिहार का पूर्वी जिला है। किशनगंज जो है बिहार का सबसे पूर्वी जिला है। किशनगंज से आप याद रखिएगा कि किशनगंज में चाय की खेती होती है। चाय की खेती यानी आपको पूछा जाएगा कि बिहार में किस जगह पर चाय की खेती होती है, किशनगंज जिला में। बिहार का सबसे गरीब जिला भी कौन है, किशनगंज। बिहार का सबसे गरीब जिला, बिहार का सबसे गरीब जिला भी कौन है, किशनगंज है। इसके बाद अब हम चलते हैं ये पश्चिमी चंपारण पर। तो पश्चिमी चंपारण बिहार का सबसे उत्तरी जिला है। बिहार का उत्तरी जिला है। पश्चिमी चंपारण जो है बिहार का उत्तरी जिला है। पश्चिमी चंपारण में सोमेश्वर की श्रेणी है। पश्चिमी चंपारण में सोमेश्वर की श्रेणी है, जो बिहार की सबसे ऊंची चोटी है। यानी बिहार की सबसे ऊंची चोटी सोमेश्वर की श्रेणी है, जिसकी लंबाई 878 मीटर है, या कहीं कहीं आप गूगल पर देखिएगा तो 882 मीटर आपको देखने के लिए मिलेगा। वो किस डिस्ट्रिक्ट में, पश्चिमी चंपारण। और पश्चिमी चंपारण नेपाल के साथ सीमा बनाता है, उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाता है, और पश्चिमी चंपारण में सोमेश्वर की श्रेणी जो कि बिहार की सबसे ऊंची चोटी है। इसके अलावा आप देख ही रहे हैं कि SC ST भी इसका बहुत बड़ा योगदान है। अच्छा, एक और बात आप जो यहाँ देख रहे हैं कि सर्वाधिक जो है
एसटी जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला पश्चिमी चंपारण है। तो पश्चिमी चंपारण में कौन सा जनजाति सबसे ज्यादा पाया जाता है? तो पश्चिमी चंपारण में सबसे ज्यादा कौन सा जनजाति? तो संथाल जनजाति पाया जाता है। तो पश्चिमी चंपारण जिसमें बिहार की सबसे ऊंची चोटी है, नेपाल के साथ सीमा बनाता है और सोमेश्वर श्रेणी यहीं पर स्थित है। बिहार का एक महत्व टाइगर रिजर्व वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पश्चिमी चंपारण में लव और कुश दोनों का जन्म भी है। माना जाता है कि रामायण की रचना वाल्मीकि यहीं से किया था। मैंने इतनी कुछ जानकारी जिला वाइज दिया है। मैं आगे भी इसी तरह से जिला को लेकर न्यूज में जो जिला रहेगा मैं उस पे या कुछ उसका स्टेटिक्स पार्ट जिला का बनाऊंगा। धन्यवाद। इसे नोट कर सकते हैं, लाइक एंड सब्सक्राइब करना।